लंबे चौड़े वर मांग करके भौमासुर भौमासुर ने मन में संकल्प किया, जब तक हमारे बंदी खाने में 16,100 राजकुमारी एकत्रित नहीं होती तब तक हम नहीं मानेंगे। और जब 100 हो जाएंगे तब जाकर के उनके साथ एकत्रित इकट्ठा एक साथ विवाह एक मुहूर्त में कर लेंगे। 16,099 राजकुमारियों को इसने अपने बंदी खाने में बंद कर लिया था और स्वामी लेने के लिए गया था। भगवती जामवंती द्वारा महाराज सत्यभामा द्वारा पता चला कि भौमासुर नाम का ऐसा राक्षस ऐसे कृषित काम कर रहा है। सत्यभामा जी को लेकर के हमारे द्वारिकानाथ उसके महलों पर पधारे, उस राक्षस के यहाँ भौमासुर के यहाँ, और जाकर के भौमासुर से महाराज अद्भुत अद्भुत भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में उसको जाकर के परास्त किया, उसको मार डाला। और भगवान जैसी उसके बंदी खाने में प्रवेश किए बंधुओं, तो भगवान की आंखें सजल होंगी उन राजकुमारियों को देख करके। 16,100 राजकुमारी इकट्ठी जहल में बंद है। भगवान उन देवियों से निवेदन करने लगे, देवियों यदि तुम्हें कोई खेद ना पहुंचे, कोई दिक्कत ना हो तो एक बात बोलूं। बोले बताओ प्रभु। बोले मैं आपके साथ एकत्रित इकट्ठा एक साथ एक मुहूर्त में विवाह करना चाहता हूं। देवियां तैयार हो गई राजकुमारियां, और भगवान ने उसी वक्त उसी मिनट पर और उसी मुहूर्त में एक साथ भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ महाराज एकत्रित इकट्ठा विवाह किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, भगवान ने यहाँ 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किए। देखिए भगवान जो भी करते हैं जनहित जन कल्याण के लिए करते हैं। कोई कहेगा महाराज भगवान इतने सारे विवाह क्यों कर लिए, समाज पर क्या असर पड़ेगा? ध्यान देना, भगवान जो भी कर रहे हैं ना, जितनी भी लीलाएं कर रहे हैं जन कल्याण समाज हित के लिए, हम सभी के हित के लिए कर रहे हैं। यदि हमारे द्वारिकानाथ ऐसा नहीं करते तो विचार करो जरा, उन राजकुमारियों को कितनी बड़ी विपदा थी। भगवान छुड़ा देते और विवाह नहीं करते तो ना तो उन राजकुमारियों को उनके माँ बाप अपनाते, सोचते कि ये भौमासुर के बंधन में रह करके आई हैं, हमें कोई मतलब नहीं, और ना कोई व्यक्ति उनसे विवाह करता, ना कोई व्यक्ति उनसे शादी करता। केवल उन राजकुमारियों के पास दो रास्ते बचते, या तो जाकर किसी कुएं में कूद करके मर जाती या फिर किसी गंदे रास्ते पर चल देती। अब बताओ यदि ऐसा कुछ होता तो समाज पर कितना भयंकर कितना 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 खराब असर पड़ता। लेकिन भगवान ने यदि बेघर को घर दे दिया, किसी का घर बसा दिया, तो कितना अच्छा किया, कितना प्यारा किया। विचार करना चाहिए, जरा थोड़ा सोचना चाहिए हम सभी को, है ना। भगवान ने यहाँ 16,108 विवाहों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो है कराया, और करा करके राजा परीक्षित को मनमग्ध किया। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न होकर के विवाहों का वर्णन उन्होंने श्रवण किया। और बंधुओं, श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, भगवान के इतने सारे विवाह हुए, इतने सारे विवाह